चलिए अब सभी बच्चे जो है बात ना कीजिए, सभी लोग थोड़ा अच्छे से बैठ जाए। देखिए आज कक्षा 10 और 12 के बच्चों की, कक्षा 9 और 11 के बच्चे जो हैं उन्होंने प्रोग्राम बनाया है विदाई की समारोह का। तो मैं सबसे पहले उन बच्चों को कुछ बताना चाहूँगा जो 12 के बच्चे हैं और जो 10 के बच्चे हैं। बेटा आज आपको ये भी बताया जाएगा कि किस टाइप से आप नंबर उठाएंगे। 3 टिप्स मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, आप कैसे उसको लिखेंगे तो अच्छे नंबर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ सीनियर छात्र हैं उनकी आज विदाई हो रही है, और जो सीनियर यानी 12th के जो छात्र हैं, 10th वाले छात्र को तो अभी मौका है बेटा, 10th वाले 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे, लेकिन 12th वाले छात्रों को इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। यानी 12th वाले छात्रों की एक नई सफर की शुरुआत हो रही है। मैं आप सब बच्चों को बता दूं जो इसमें 12th के बच्चे बैठे हैं बेटा, आप सबकी एक नई सफर की शुरुआत हो रही है। और यहीं पे बहुत से ऐसे बच्चे आगे चल के, कुछ बच्चे जो है अपने भविष्य को बना लेते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने भविष्य को पतन की ओर लेके चले जाते हैं। कुछ तो अपने भविष्य को उत्थान की ओर लेकर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने भविष्य को पतन की ओर लेकर चले जाते हैं। तो मैं आप सबसे यही चाहूंगा बेटा कि आज के बाद, आज तो आप सीनियर जो भी छात्र हैं जो 12th वाले हैं उनको मैं सख्त कहूंगा, 10th वालों के पास अभी टाइम है, लेकिन 12th वालों के पास टाइम नहीं है। बेटा आज विदाई हो जा रही है। आज वर्ष का जो भी आपको जो पढ़ाया लिखाया गया है उसके आधार पर हम लोगों ने, हम दोनों जो टीचर हैं जैसे अजय सर हैं और मैं हूँ, हम दोनों ने अपना जो भी मेरी क्षमताएं थी, इनकी हो या हमारी, अपने क्षमता के हिसाब से हम लोगों ने जो लगा आपको पढ़ाया। और अब देखना है कि आप लोगों ने हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान को आप लोगों ने कितना ग्रहण किया है। अब तो पता चलेगा कब, जब 22 तारीख को एग्जाम में आप बैठेंगे और उसके बाद जिस दिन आपकी रिजल्ट आउट होगी उस दिन पता चलेगा कि हमने बच्चों को जो पढ़ाया और बच्चों ने हमसे जो शिक्षा ग्रहण किया बेटा, उसका वह रंग कितना लेकर आ रहे हैं, रिजल्ट कितना लेकर आ रहे हैं। अभी तो मैं यही आपसे, आप सबको आशीर्वाद दूंगा, ईश्वर से मैं दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि मेरे जो शिष्य हैं, जो भी मेरे शरण में थे और जिनको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया, बच्चों को जो भी लगा मुझे, मैंने पढ़ाई के साथ साथ आपको अच्छे मार्ग से संबंधित रास्ते भी बताया, तो मैं उन सबसे कहूंगा, ईश्वर से मैं दुआ करूंगा कि आप जाएं और आपकी परीक्षाएं जो है अच्छे तरीके से हो। बेटा चाहे मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी टीचर हो, ऐसा नहीं है कि कोई माने इधर उधर की पढ़ाई पढ़ाए। हर एक व्यक्ति की क्षमता होती है, अपने क्षमते के बराबर सब लोग ज्ञान देते हैं। रह गई बात कि हमने जो आपको ज्ञान दिया, आप उस ज्ञान को कितना ग्रहण किए उस पर निर्भर करता है। तो इसलिए जो सीनियर छात्र हैं, सीनियर छात्रों के लिए मैं उन सबको आज शुभकामनाएं दूंगा कि जो भी छात्र हैं बेटा, आप सब अच्छे तरीके से जाएं और कहीं निडर होकर, कहीं डरने की बात नहीं है। सीनियर जो छात्र हैं, जो 12th के छात्र हैं, वो तो बेटा 10th में बैठ गए, उनको तो पता हो गया कि एग्जाम कैसे दिया जाता है। लेकिन मेरे भाई और बहन जो 10th में है उनको थोड़ी समस्या होती है, वो पहली बार जा रहे हैं यूपी बोर्ड की एग्जाम देने। 12th वाले छात्र दूसरी बार जा रहे हैं यूपी बोर्ड की एग्जाम में बैठने के लिए। तो देखिए मैं साइड में आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे बोर्ड पे दिख भी रहा है, मैं कुछ लिखा हूँ और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से 10th वाले बच्चों को सख्त बताऊंगा, 12th वाले को तो पता है कि कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले जब आपको कॉपी मिलेगा बेटा, लिखने वाली जो आपको कॉपी मिलेगी वो 28 से 30 पेज की रहती है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, जो मेन पृष्ठ रहता है, मेन जो पृष्ठ रहता है उस पे एक मोहर लगी होती है। मोहर के नीचे जब आप आएंगे तो सबसे पहले दिया रहेगा कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, बेटा शब्दों में, परीक्षार्थी का क्या अनुक्रमांक शब्दों में। तो जब ध्यान दीजिएगा, शब्द में भी कहेगा, अंक में भी कहेगा। तो पहले कहेगा अंकों में, तो अंक में तो इस बार जो है आपकी रोल नंबर कितने अंकों में है, 10 अंकों में है, 10 ही अंक में नो है। आप लोग की रोल नंबर कितने अंकों में है, 10 अंकों में है, ठीक है। तो 10 अंकों में है तो उसको लिखने का क्या तरीका है, आप उसको एक एक करके लिखेंगे, 2 3 4 5 जो भी है, मतलब आपका जो रोल नंबर है वैसे एक एक करके उसको लिखेंगे, ठीक है बेटा। जब उसको शब्द में कहेगा लिखने के लिए, देखो यहाँ पे मैं लिखा हूं कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, तो अंकों में रहेगा। तो मान लीजिए अंक में यहाँ पे शुरू हो जा रही है 22 34
35, 2 4 6 और यहाँ पे 38, 8 और यहाँ पे 28, ऐसे करके 10 अंक का हो गया ना। 2 4 6 8 2 10 यानी 10 अंक का हो गया। तो यह आपका अंक हो गया, आपको ऐसे भर लेना है। जब शब्द में कहेगा तो क्या होगा बेटा, जब शब्द में कहेगा तो इसको आपको हिंदी में लिखना है 2, फिर 2 3 4 ऐसे करके लिखेंगे। तो 2 काम तो पहले आपका हो गया। उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही एकदम छपा छपा रहेगा, एकदम पूरा वैसे ही। उसके बाद तुरंत बेटा विषय रहेगा, विषय। तो विषय अगर आपका विज्ञान है तो विज्ञान भरिए, अगर हिंदी है तो भैया सामान्य हिंदी तो लिखिए सामान्य हिंदी, अगर साहित्यिक हिंदी है तो साहित्यिक हिंदी भरिए। माने जो आपका विषय रहेगा तुरंत रोल नंबर भरने के बाद आपको विषय भरना है तो आप विषय भरेंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र, प्रश्न बना कि प्रश्न पत्र में हम क्या भरेंगे, तो प्रश्न पत्र में आप केवल भरेंगे, केवल ऐसे लिखना है, कुछ और नहीं लिखना है। प्रश्न पत्र में आप केवल लिखेंगे, समझ रहे हो। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो लिखा रहेगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी जो पेपर कोड होता है। पेपर लाया है कोई, जो नहीं लाए हैं चलिए कोई बात। जो पेपर होता है बेटा पेपर, तो पेपर में मोटी कलम से लिखा रहेगा, मोटे गाढ़े कलम से लिखा रहेगा 824 820 जीबी करके लेगा दे देगा या डीपी करके देगा, तो वही प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक में आप कोड लिखेंगे। पेपर का जो कोड होगा ऊपर एकदम मोटे कलम से लिखा रहेगा, तो वही आपको भरना है। उसके तुरंत बाद परीक्षा का दिन, यानी जिस दिन आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं वह कौन सा दिन है, तो यह भी याद रखिए। बहुत से ऐसे बच्चे, मैं अपनी बता दूं, मैं चूंकि 2012 में हाई स्कूल में जब मैं बैठा था तो उसमें बहुत से ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो क्या होता है उनको दिनों नहीं पता रहता है, दूसरों से पूछते हैं कि आज कौन सा दिन है। तो आप लोग को सब तैयार करके जाना है, ठीक है। खैर आप लोग तो बुद्धिमान है, दिन सबको पता है, लेकिन बुद्धिमान में ही कहीं कोई मूर्ख भी निकल जाता है। तो परीक्षा का दिन यानी कौन सा दिन है, दिन भी याद कर लेना है, ठीक है, दिन भी सही होनी चाहिए। परीक्षा तिथि एवं पाली, तिथि माने दिनांक, दिनांक भरना है, यानी जिस दिन आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं उस दिन कौन सी तारीख है। तो भैया पहला पेपर 22 को हो रहा है, तो 22/2/2024। उसके बाद पाली पूछेगा, पाली, पाली का मतलब हुआ कि आप पेपर प्रथम पाली में दे रहे हैं कि द्वितीय पाली में दे रहे हैं। तो हाई स्कूल वाले बच्चे जो अपना पेपर देंगे वह प्रथम पाली में देंगे, समझ रहे हैं। और जो 12th वाले यानी जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनकी पाली क्या होती है, द्वितीय पाली होती है। तो पाली में आप हाई स्कूल वाले भैया प्रथम पाली भरेंगे और 12th वाले 12वीं वाले क्या भरेंगे, द्वितीय पाली। उसके बाद केंद्र का नाम, यहाँ पर भी बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, जगह कम रहता है, भविष्य विद्यालय का नाम बड़ा आ जाता है, तो बेटा बड़ा आ जाता है ना तो शॉर्टकट में लिखना है बड़ा। अगर बड़ा विद्यालय का नाम है नो तो अंग्रेजी में जब लिखना तो शॉर्टकट में लिख देना, या हिंदी में भी लिख सकते हो। जैसे केंद्र का नाम में मान लो नवजीवन पे सेंटर चला गया तो आप लिख लीजिए नवजीवन इंटरमीडिएट कॉलेज, हो गया। शॉर्टकट में आप उसको लिख सकते हैं। बस आपको मुख्य बिंदु में यही प्रथम पृष्ठ पे भरना है। उसके बाद इसके बाद तुरंत लिखा रहेगा कक्ष निरीक्षक भरे। कई बार हमने देखा है बच्चे कहां से गलतियां कर देते हैं, जो कक्ष निरीक्षक को भरना रहता है वो बच्चे भर देते हैं। बेटा आपको कदापि नहीं भरना है उसको, इसीलिए मुझे लगा कि सबसे पहले ये बताना चाहिए, तो मैं बता रहा हूं आप सबको, आपको बिल्कुल नहीं भरना है। जहां लिखा होगा कक्ष निरीक्षक भरे उसको टच ही नहीं करना है, जो कक्ष निरीक्षक होंगे वही भरेंगे, आपका काम नहीं है। बस आपका यही काम है। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो हाई स्कूल वाले बच्चे नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। पहले दिन देखना बहुत से बच्चे नर्वस हो जाते हैं और प्रथम पृष्ठ गलत कर देते हैं। आप प्रथम पृष्ठ गलत कर देते हो ना तो दिक्कत हो जाती है। कोई व्यक्ति कॉपी जांच करने के लिए जाता है, तुम्हारे पन्ने को उठाता है, पहला पृष्ठ गलत, तो तुम्हारे प्रति उसके मन में नकारात्मक विचार आ जाती है कि जिसको प्रथम पृष्ठ भरना नहीं आता है तो क्या भरेगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए पहला पृष्ठ तो ठीक भरना है। अभी मैं बताऊंगा नंबर भी कैसे उठाओगे, वह भी तरीके में बताऊंगा, इधर ध्यान दो। तो मैंने बोला सबसे पहले क्या भरोगे, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ पे साइड में लिखा रहेगा किसमें, अंकों में, अंक में भर लोगे ना। उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में एक एक करके हिंदी में उसको लिख देना, लिख लोगे। उसके बाद मेरे भाई विषय लिखा रहेगा,
तो विषय भी भर लेना जो विषय होगा। उसके बाद प्रश्न पत्र में क्या भरोगे, केवल भरोगे, क्या केवल लिख देना। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी उसमें टीचर बंधु जिनकी ड्यूटी लगी रहेगी नु वो भी एक बार बताएंगे, कहेंगे, वो सख्त कहा जाता है, टीचर कहेंगे कि बेटा जो आपको नहीं आ रहा वो छोड़ दीजिए, हम जब आएंगे कॉपी सिग्नेचर करने के लिए, आपकी कॉपी को जांच करने के लिए आएंगे तो हम बता देंगे भर लीजिएगा, लेकिन आप लोग को तनिक भी गलती नहीं करना है। बच्चे कुछ क्या करते हैं, गलत सही भर देते हैं, गलत सही भरना ही नहीं है, जो नहीं आ रहा है छोड़ दो। यहाँ पे मैंने समझाया, एग्जाम में बैठे भूल गए कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना। जब तुम्हारे क्लास टीचर यानी वहां पे जिनकी ड्यूटी लगी होगी वह आएंगे और अच्छे तरीके से तुम्हें बताएंगे तो तुम भर लेना, लेकिन अपने मन से कुछ करना नहीं है, आए तो भरो ना आए तो छोड़ दो। आगे देखो, तो इसमें तो तुम्हें पता हो गया पेपर कोड भर देना है, ठीक है। तो मान लो पेपर कोड तुम्हारा दे दिया कोई 824, तो साइड में अंग्रेजी वर्णमाला में लिखा होगा, तो जैसे मान लो जीबी दे दे तो ऐसे जीबी करके इसको ब्रैकेट में कर देना, इसको ब्रैकेट में कर देना जरूर, समझ रहे हो ना, जो मोटे कलम से ऊपर ही लिखा रहता है। पेपर तो मेरे पास है नहीं तो दिखा देता आपको कहाँ पे लिखा रहता है संकेतांक। आगे बढ़ जाइए, परीक्षा का दिन भी आपको भर देना है, भर लेंगे। परीक्षा की तिथि एवं पाली मैंने बता दिया, तिथि माने दिनांक भर लीजिए, पाली मतलब कौन सी पाली में दे रहे हैं, प्रथम की द्वितीय, फर्स्ट मीटिंग में हो रही है कि सेकेंड मीटिंग में हो रही है, तो भैया फर्स्ट मीटिंग में तो प्रथम पाली, सेकेंड मीटिंग में तो द्वितीय पाली, समझ रहे हो। और उसके बाद केंद्र का नाम याद रखना, दिया रहेगा केंद्र का नाम, तो केंद्र का नाम भरना, कोड भी दिया रहता है, तुम्हारी जो एडमिट कार्ड मिलेगी तो उस पे आगे कोड दिया रहेगा, विद्यालय की कोड रहती है और बाकी साइड में केंद्र का नाम रहता है, तो कोड भी भर देना और केंद्र का नाम भर देना, ठीक है। नहीं तो अगर कोड नहीं भरना तो विद्यालय का नाम भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे जो भी समस्याएं होगी टीचर लोग जांच करेंगे तो बताएंगे। उसके बाद सबसे अंत में क्या करोगे, जहां पर यह लिखा मिलेगा कक्ष निरीक्षक भरे, उसके बाद आपको हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं भरना है। अब प्रश्न बना कि नंबर आप कैसे उठाएंगे, इतने दिन आप पढ़े हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कमजोर प्रकृति के हैं, तो वह कैसे नंबर उठाएंगे। सुनो मेरे भाई, बच्चे क्या करते हैं, कई बार कुछ बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं तो सीरियल नंबर से लिख देते हैं, मतलब जो आता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं आता है उसको भी लिख देते हैं। ऐसा नहीं, तुम देखना कि जो पेपर तुम्हें मिलेगी उसमें से ऐसे प्रश्नों को चुनना जो तुम्हें परफेक्ट याद हो, एकदम कंठस्थ याद हो, जिसमें 1% की त्रुटि की चांस ना हो, माने एकदम परफेक्ट। कहने का अर्थ है कि उतनी बड़ी जो पेपर मिलेगी उतने प्रश्नों में 5 गो तो ऐसा प्रश्न होगा जो तुम्हें परिपक्व याद होगा, होगा कि नहीं होगा जी। 70 नंबर में 5 गो प्रश्न नहीं याद होगा, 5 तो ऐसा प्रश्न जरूर होगा हर एक छात्र को जो एकदम कंठस्थ याद हो। तो क्या करना, सबसे पहले जो तुम्हें आता है उसको पहले लिखना। ऐसा नहीं कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सीरियल नंबर से लिखते हैं, पहले बहुविकल्पी करते हैं, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। नो यार, मुझे मान लो 5वां प्रश्न आता है तो मैं पहले 5वां लिखूंगा, मुझे अगर 7वां प्रश्न पहले आता है तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर लिखूंगा और 7वें से शुरू करूंगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपको जो सबसे पहले आएगा उसको लिखिएगा, समझ रहे हो। 5 प्रश्न में 3 प्रश्न जो आपको एकदम परफेक्ट याद है उसको लिख लीजिएगा, 2 प्रश्न को भी रख लीजिए। बाकी जो नहीं आ रहा है, नहीं आने का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना आए, नहीं आने का मतलब है मेरे भाई कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। जैसे बहुत से ऐसे बच्चों को बुक की जो परिभाषाएं लिखाई जाती है वो याद नहीं होता है, तो बेटा अपने मन से बना के तो लिख सकते हो, साल भर पढ़ाया गया सिखाया गया परिभाषाएं सूत्र के हिसाब से कैसे बनाओगे, तो उसको अपने हिसाब से अपने टूटे फूटे शब्दों में सटीक बनाकर उसको बीच में लिख देना। और अंत में जो 2 प्रश्न बचेगा परफेक्ट वाला जो तुम्हें अच्छे तरीके से तैयार है उसको अंत में लिख देना, 100% तुम्हारी अच्छी मार्क आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कमजोर वाले इस फार्मूले को लगा सकते हैं, अच्छे नंबर अगर लाना है तो लगाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या करना है, बहुत से ऐसे बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न लिखते लिखते जाते हैं और बीच में गलत हो जाती है तो कई जगह काट देते हैं। बेटा काट देते हैं तो आपकी नंबर कट जाती है, नहीं काटना नहीं है, आप जो लिखे विचार विमर्श करके लिखे, सही लिखे। कई बार मैंने देखा है बच्चे जब लिखना शुरू कर देते हैं तो एक वो पृष्ठवा में 10-15 जगह 5-6 जगह काट देते हैं, अरे उससे नंबर आपकी कट जाती है।
आपको सुंदर लिखना है, बड़े बड़े अक्षर में लिखना है, आपकी जो हैंडराइटिंग है वैसे लिखना है, बढ़िया से हैंडराइटिंग और अच्छे तरीके से बना के लिखना है और थोड़ा स्पेस दे दे के अच्छे तरीके से लिखना है। क्योंकि बहुत से टीचरों को जब कॉपी मिलता है जांच करने के लिए, तो बेटा कुछ बुजुर्ग टीचरों को भी कॉपी मिल जाती है जांच करने के लिए, जिनकी आंखों में दृष्टि दोष भी होती है, माने चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एकदम एके में चिपका चिपका के लिखते हैं और एकदम छोट छोट लिखते हैं, उनको देखने में समस्या होती है और कॉपी भी तो ज्यादा रहती है जांच करने के लिए, जिसके वजह से राइटिंग तुम्हारी ठीक नहीं है, भले तुम सही लिखे हो और उनको अक्षर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है तो काट देंगे, तुम्हारा नंबर कम कर देंगे। तो इसलिए तुम्हें बड़ा लिखना है और साफ साफ दूर दूर लिखना है, जिसकी वजह से उनको अच्छे तरीके से समझ में आए, तब जाके तुम्हारी नंबर अच्छी बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। राइटिंग भी चाहिए और फिर बेटा जो प्रश्न कर रहा है उसको लिखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तीसरे कंडीशन में आइए, 7 नंबर का जो टॉपिक आता है तो उसको कुछ बच्चे एक पन्ने में लेकर चले आते हैं। एक पन्ने में कितने पृष्ठ? 2 पृष्ठ होते हैं, तो क्या करते हैं, 2 पृष्ठ में चले आते हैं और उनको आगे गणना करते हैं, कहते हैं सर जानते हैं 70 में तो 65 पा ही जाएंगे। रिजल्ट आउट होता है तो पता चलता है कि कितने नंबर पाए। तो मेरे भाई 7 नंबर कह रहा है, तो जब वह 7 नंबर में कहे तो कम से कम 2.5 पन्ने में लिखना। 2.5 पन्ने का क्या मतलब हुआ? 5 पेज में लिखना है। 2.5 पन्ने का मतलब हुआ कि उसको कितने पेज में लिखना है? 5 पेज में लिखना है। बढ़ जाए तो ठीक है, हेडिंग बनाते जाओ, बढ़ाते जाओ। अरे नंबर जब 7 नंबर के कर है तो उसमें ज्यादा लिखना भी तो पड़ेगा, तब जाके तुम्हें 7 नंबर मिलेगा। हेडिंग बहुत बड़ी मायने रखती है, हेडिंग नहीं बनाएंगे तब भी नंबर आपकी कम होगी। ये सब नियमों का जब पालन करेंगे तब जाके आपका मार्क बढ़िया आएगा, तब जाके आपका परसेंटेज अच्छा आएगा। तो जितने भी बच्चे हैं, जो भी मैंने आपको बताया, अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो कोई रोक नहीं सकता है आपको अच्छे नंबर पाने से। और यह भी मैं आपको बता दूं, कई बार होता क्या है, कुछ बच्चे दूसरों को निर्भर से पे चले जाते हैं। बेटा दूसरों के निर्भर पे जाएंगे तो काम होगा क्या आपका? दूसरों पर निर्भर होकर जाएंगे तो काम होगा? नहीं होगा। जितना आप तैयार किए हैं उसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए। आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो साल भर में कहीं पर भी आप पढ़े, विद्यालय में पढ़े, ट्यूशन में पढ़े, साल भर में इतना तो हेडिंग का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? कहानी के जैसे यहाँ पे टॉपिक पढ़ाया गया वो पता होगा, वही बना के लिखो। अब ऐसा नहीं फिजिक्स पूछ दे तो हिंदी बना के लिख दो, नो, हिंदी का प्रश्न थोड़ी लिखोगे। फिजिक्स अगर पूछे तो जो भी पढ़ाया गया तो फिजिक्स से रिलेटेड है, जो तुम्हें थोड़ी बहुत याद है उसको बना बना के लिखना है। प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। प्रश्न जब छूट जाएगी तो नंबर कहाँ से एग्जामिनर देगा? लिखे रहेंगे तो कुछ ना कुछ वह नंबर आपको देगा। जब मान लीजिए सादा कॉपी जमा करके आ जाएंगे तो नंबर देगा? नहीं देगा। सबसे अंत में मैं एक चीज आपको बता दूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक पृष्ठ पर क्या कीजिएगा बेटा, आप अपना रोल नंबर जरूर लिखिएगा हर एक पृष्ठ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कॉपी है और मैं आप सब बच्चों को बता दूं, यहाँ पे एक कॉपी है, देख रहे हैं ना? तो जब आपको कॉपी मिलेगी बेटा लिखने के लिए, तो अब देखिए यहाँ पे नीचे स्पेस जो दिया रहेगा यहाँ पर, तो हर एक पृष्ठ में आप क्या करेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे। इसके लिए 2-3 मिनट टाइम निकालिएगा और हर एक पृष्ठ पर आपको अपना क्या करना है, रोल नंबर लिखना है। लिखेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए, समझ रहे हो? तो यह जो एग्जाम में नंबर उठाने वाली चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। ये अभी मैंने कहा कि इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। 10th वाले बच्चों को काफी समस्याएं होती है और नर्वस होने की बहुत चांस रहती है, तो उन बच्चों के लिए मुझे लगा कि भैया पहले लिख दिया जाए और बच्चों को अच्छे तरीके से समझा दिया जाए। और ये भी मैं बता दूं, इसके बाद जो 12th वाले हैं, 10th वाले तो अभी 2 साल रहेंगे, 12th वाले को मैं बता दूं मेरे भाई, अगर आप सही दिशा निर्देश पे आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो इसके बाद तो मैंने आपसे कहा था कि आपके नई सफरों की शुरुआत हो जाती है। अच्छे राह पे चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर अच्छे राह पे नहीं चलेंगे तो भैया आगे नहीं जाएंगे, आप किधर जाएंगे, पतन की ओर बढ़ते जाएंगे। समझ रहे हो? अब भी अगर किसी बच्चे के मन में कोई प्रश्न उठ रहा है यहाँ पे, आज भैया आज विदाई के दिन कि कैसे क्या करेंगे, नंबर उठाने के तरीके, या कुछ अगर कोई लड़का लड़की हमसे प्रश्न करना चाहता है तो पूछ ले। किसी को हमसे कुछ पूछना है
लिखने के बारे में, कैसे लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, जो भी आपके मन में प्रश्न अगर उठे तो पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। पूछना है? चलिए, नहीं पूछना है उसको बंद कीजिए वीडियो को। बंद नहीं